ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग। आप सभी यहाँ योग तपस्या करने के लिए आए हैं ना, मानसरोवर में। कितने सारे योगी आत्माएं हैं, राजयोगी आत्मा, राइट। एक योगी आत्मा को देखने के लिए लोग कितनी दूर दूर जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं एक योगी आत्मा को देखने के लिए। और यहाँ इतने सारे योगी आत्माएं। एक योगी आत्मा बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, कपड़ों का संन्यास, खाने का संन्यास, घर का संन्यास, कितनी मेहनत करते हैं एक योगी बनने के लिए। और फिर कहते हैं शायद भगवान तो नहीं मिला, शायद जन्म जन्म इस तरह से करेंगे तो भगवान मिल जाएगा, शायद होप है। और यहाँ थॉट अवे, बाबा एक संकल्प दूर, कितना इजीली बाबा हमको मिला है, सहज रीति से, राइट। कुछ त्याग नहीं करना है। खाने का त्याग है, कंदमूल खा के रह रहे हैं, हलवा पूड़ी खा के रह रहे हैं ना। कितना ब्रह्मा भोजन में कितनी आइटम्स होती है। खाओ, पहनो, अच्छी तरह से रहो, रूम भी अच्छा है ना, बेड भी है ना, चटाई पर तो नहीं सो रहे ना। कुछ फिजिकली त्याग नहीं है, आराम की दुनिया है। और फिजिकली तो हम लोगों ने कुछ त्याग नहीं किया, और इतना सहज रीति से भगवान मिला, साथी बनकर, कंपेनियन बनकर, फादर बनकर, पिता बनकर, माता बनकर, टीचर बनकर, गुरु बनकर मिला बाबा, या सोच में पड़े हैं? ऐसा नहीं कि उम्मीद है शायद मिल जाएंगे, नहीं, मिला। वो मिले हुए आप सब योगी आत्माएं हो, आप सबका दर्शन हुआ आज। वो राजयोगी हम सब आत्माएं हैं। जो सविता बहन जी बता रहे थे कि योग नहीं लगता है, तो भी क्या करो, बैठे रहो। प्रश्न क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है योग? योग किससे लगता है? याद किसकी आती है? जिससे प्यार होता है। तो मैं अगर कहूं मेरा योग नहीं लगता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? जिन्होंने नहीं बोला वो बोलो। बाबा से पसंद है ये, वो सुनेगा, क्या बोलेगा आपको? क्या बोलेगा? मेरे से प्यार नहीं है, मैं तुमको स्वर्ग का कि बादशाही देता, मेरे से प्यार नहीं है। प्यार ही योग है, स्नेह, लव, प्रेम, परमात्मा प्रेम, वो ही योग है। योग ही प्रेम है, उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे शुगर है ना, शुगर, चीनी,
वो है माना मिठास है, स्वीट है। अलग कर सकते हैं क्या शुगर को और स्वीट को? नहीं कर सकते। शुगर मीन्स स्वीटनेस, स्वीटनेस मीन्स शुगर। तो ऐसे ही योग माना, बाबा की याद माना, बाबा से प्यार। स्पेशली बैठकर भी अगर योग नहीं होता है, बाबा तो कहते हैं कर्म करते हुए योग करो। अगर स्पेशली बैठ कर के भी कर्म याद आते हैं तो इसका मतलब हमने समझा ही नहीं है योग क्या है, समझा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। उठ के चले जाते हैं मतलब प्रेम ही नहीं है, बाबा से प्यार ही नहीं है। लैला मंजनू का जानते हैं ना, नाम तो सुना है ना, इंडियंस हो सभी। इंडियंस में तो लैला मंजनू की स्टोरी बहुत फेमस है ना। थे ना वो लोग, कोई थे ना। एक बार लैला भटक रही थी, मंजनू मंजनू मंजनू, मंजनू भटक रहा था लैला 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 करके जंगल में। तो कोई व्यक्ति मिला, उसको लैला ने पूछा कोई मंजनू है यहाँ दिखा? और लैला ने मंजनू के बारे में पूछा, मंजनू ने लैला के बारे में पूछा। दोनों अलग अलग थे, भटक रहे थे। तो उसने जवाब दिया कि मैंने लैला को देखा नहीं, लेकिन एक पेड़ है, दूर 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 एक पेड़ है, उसमें से आवाज आती है लैला लैला लैला। तो वो भागा उधर, लैला भागी उधर, और वो पेड़ में से रियली आवाज आ रही थी लैला लैला। तो लैला उसकी सब ब्रांच तोड़ तोड़ करके बोल रही थी मंजनू मंजनू तुम हटे क्यों नहीं, तुम हटे क्यों नहीं? तो आवाज आई प्रेम में हटा नहीं जाता है, प्रेम में हटा नहीं जाता है। तो मंजनू उसके पेड़ को लेकर के सहारे और वो जीवन त्याग दिया। लैला लैला करके जीवन त्याग दिया, मर गया वहां। वो पेड़ उसको लग के बढ़ गया और उसमें से आवाज आ रही है लैला लैला लैला। तो उसने बोला प्रेम में हटा नहीं जाता है। और यहां पर हम लोग हट जाते हैं उठ के भाग जाते हैं। ये कैसा प्रेम, प्रेम है क्या ये? क्या हटता है? पहले उठ के हम बाहर जाते हैं, पहले क्या गया? हाँ, मन गया, भागे। बुद्धि ने सैंक्शन किया, भग, बाहर देख के घूम के आते हैं, यहां तो मन नहीं लगता है, पूरा बॉडी भी बाहर। तो किसको बिठाना है? मन मना भव। योग में मन मना भव, मन को बिठाओ। बुद्धि का योग, बुद्धि योग, बुद्धि को बाबा में लगाओ। कितना बाबा एम्फेसाइज करते हैं, कितनी बार बाबा हम बच्चों को बताते हैं, बच्चे मन को मेरे में लगाओ, मैं तेरे जन्म जन्म के पाप को भस्म कर दूंगा। सुना ये लाइन? आज भी थी, यस्टरडे भी थी, सुना है ना? किसी और को याद करने से पाप भस्म होंगे? सोचो इस बात पर। किसी को भी मैं याद करूंगी, मेरे पाप भस्म होंगे? और याद तो करते ही रहते हैं। सिर्फ एक हस्ती है वर्ल्ड में
जिसको याद करने से मेरे पाप भस्म होंगे। हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, कुछ करना होता है ना तो हम सोचते क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो करते हैं, तभी मन लगता है उसमें। तो क्यों योग लगाए, क्यों बाबा को याद करें? मेरे पाप भस्म होंगे। जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? जो बोझ वो दिखता नहीं है, वे मशीन में भी आएगा नहीं, तोलेंगे वो बोझ पाप का नहीं आएगा, लेकिन है ना कहाँ पर, किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर है, मानो ना मानो है, हम सबके ऊपर है। उसको मुझे हल्का करना है, उसके लिए क्या करूं? बाबा की याद, प्यार से बाबा की याद, प्यार करो बाबा को, तो मन और बुद्धि जुट जाए उसके अंदर। इससे इंपॉर्टेंट तो मैं समझती हूँ कुछ नहीं है। अच्छा, आप पूछ सकते हो कि बहन फिर पता कैसे चलेगा कि मेरा पाप कर्म हल्का हुआ? बताओ उसका प्रूफ कैसे पता चलेगा? जब आप योग करके उठोगे ना, आप खुद फील कर लोगे हल्कापन, खुशी, मस्ती, आपको खुद महसूस होगा हल्कापन। अच्छा, पाप चढ़ता है, बोझ चढ़ा, उसका पता कैसे चलता है? वो क्या प्रूफ है? हाँ, गुस्सा किया, आपको कोई पोजीशन है, आपको हक है, हक तो कुछ नहीं है, लेकिन गुस्सा किया किसी को, उसके बाद क्या हुआ? वो व्यक्ति तो बेचारा चुप होके चला जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? भारीपन, भारीपन फील किया है ना, हम सब ने किया है। तो जो भारीपन हुआ वो वे मशीन में नहीं आएगा, वो बॉडी के ऊपर नहीं चढ़ा, आत्मा पर चढ़ा। आत्मा हैवीनेस फील करेगी, बोझ चढ़ा। उतरा, हल्कापन फील होगा। तो जो बोझ में आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है उसको उतारने के लिए यह टेक्निक बाबा सिखाता है। मन को मेरे में लगा, मन को मेरे में। दूसरे किसी को याद करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। अगर आप गहराई से एक दिन वॉच करो, कॉन्टम्पलेट करो, अंदर जाओ, देखो हम किसको याद करते हैं सारा दिन। अभी तो आपका कोई धंधा नहीं है ना, कारोबार नहीं है ना, फ्री होके आए हो ना, लाभ लो ये समय का। एक दिन आप बार बार पॉज देख करके अंदर जाओ, देखो मेरा मन किसको याद कर रहा है। बताओ 80% पास्ट को याद करता है। पास्ट रिविजिट, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसा थोड़ी होना चाहिए था, या अच्छा हुआ या बुरा हुआ, सब पास्ट में ही रहते हैं 80%। फायदा है? फायदा है उसमें? हो गया वो तो हो गया, वेस्ट थॉट्स। और कुछ परसेंट हम फ्यूचर का क्या करना है, क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, उसमें रहते हैं। फायदा है? प्रेजेंट जो कर रही हूं वही तो फ्यूचर बन रहा है ना। तो प्रेजेंट में हम कितना परसेंट रहते हैं? बहुत कम परसेंट। प्रेजेंट में ही हम बाबा को याद कर सकते हैं, पास्ट में बाबा की याद नहीं है, फ्यूचर की चिंता में भी बाबा की याद नहीं है।
बाबा की याद सिर्फ प्रेजेंट टाइम पर ही होगी। तो मैं प्रेजेंट टाइम पर प्रेजेंट रहूं, फ्री रखूं अपने को पास्ट से। कौन आपको फ्री करेगा? जेल में जेलर फ्री करता है, यहां कौन करेगा? यहां मेरे कोई पटका है जेल में, पटका है मीन्स रखा है, डाला है, तो निकालेगा भी कौन? खुद को ही निकालना है। कुछ भी मुझे याद ना रहे, पास्ट फिनिश इज डन। खुशी में रह करके बाबा को याद करो, खुशी में रह कर करो। खुशी में तो हम लोग भूले रहते हैं बाबा को, और जब प्रॉब्लम आती है बाबा बाबा बाबा, बैठ तो गए योग करने को। अच्छा, ऑनेस्टी से आप देखना, दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है, और मैं बाबा को याद करने बैठ गई, कितना टाइम मैं बाबा को याद कर पाऊंगी उस टाइम? आप सच सच बताना। प्लेन उड़ के गया परम धाम, इमीडिएट पटका जाएगा नीचे, ये होगा, अब क्या होगा? तो किससे कनेक्ट रही? योग किससे रहा? दुख की टाइम पर मेरा योग किससे रहा? दुख से रहा, भगवान से नहीं रहा। नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रह सकता। कहते ना, दुख भारी है, भारी करता है, और यहां उड़ना है, परम धाम टिकना है बाबा के पास। टिक पाएंगे? बार बार वो दुख की बात याद आएगी, ऐसा किया, ऐसा बाबा बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा ही, उसी में हम लोग पड़े रहेंगे, फिर टायर्ड हो जाएंगे, फिर हमारा योग में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जो काम करने में बैठती हूं वो काम मेरे से होता है तो मेरा इंटरेस्ट बना रहता है। जो काम करने में बैठती हूं वो होता ही नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट भी कम होते होते खत्म हो जाता है। योग में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बक जाएंगे। अरे लैला मजनू एक देहधारी, ओ बेचारा जान दे दिया, पेड़ की लग के लैला लैला करती जान दे दिया, और कुछ भी उसको मिला नहीं, और फिर बोलता है प्रेम में हटा नहीं जाता, और हम प्रेम में हट के भागते नहीं। टिके रहो, बैठे रहो, पत्ता ही ना चले, बाबा के साथ प्रेम में लवलीन हो जाओ, लवलीन हो जाओ। बाबा मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बाबा से ऐसी बात करो। अगर वो कमेंट्री चलते ना, बाबा को मैं आपको याद कैसे करूं, अभी आप बोलो बाबा मैं आपको भूलूं कैसे? बोलो तो जरा, बाबा मैं आपको भूलूं कैसे? मैं तो भूल ही नहीं सकती। कमेंट्री चेंज, प्यार से बाबा को याद करो, उसमें लवलीन हो जाए, पता ही ना चले क्या हो रहा है क्या नहीं। एक मौला थे, वो लोग जब रास्ते में भी उनका टाइम होता है ना तो उनको नमाज पढ़ना होता है, तो वो घोड़े को बांध दिया पेड़ को और नमाज पढ़ने बैठ गए चटाई बिछा के। नमाज पढ़ रहे थे, एक लेडी आई, ठक्कर लगा के भाग गई। तो मौला ने पढ़ते पढ़ते उधर देख लिया कौन थी, किधर गई, पढ़ उनका फिनिश किया फटाफट और घोड़े पर चढ़ा उसी रास्ते पर। वो लेडी को रोका, है तुमने देखा मैं नमाज पढ़ रहा था, तुम ठक्कर लगा के चली गई मेरे को। तो उसने बोला अरे रे ठोकर, मैंने, मुझे तो नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं पता, आपको ठोकर लग गई, सॉरी, मुझे अनुभव नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं है कहाँ लगी क्या हुआ, मैं तो मेरे प्रियतम को मिलने जा रही थी इसलिए मुझे तो पता ही नहीं। अब ठोकर लगी तो उसको लगी तो इसको भी लगी होगी ना, नहीं एक को तो नहीं लग सकती ना।
दोनों को ही लगी होगी ना। वो नमाज पढ़ रहा था, उसको पता चला ठोकर लगी, और वो अपने प्रियतम को मिलने जा रही थी, उसको पता ही नहीं। क्यों? कारण क्या था? आप बताओ। पीछे वाले बताओ। हाँ, वो इतनी मस्त थी प्रीतम की याद में, उसको पता ही नहीं है। और ये नमाज पढ़ रहा था, इसको पता। माने इतना लॉस्ट। बाबा कहते ना, प्रेम में इतना मर्ज हो जाओ, इमर्स योरसेल्फ, इतना डूब जाओ, लवलीन, लीन हो जाओ प्यार में, बाबा के प्यार में। मैं कहती हूँ इससे बढ़कर संगम युग का सुख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो हम बच्चों को वो सुख मिला है, भगवान ने दिया है, और इस सुख में वर्तमान भी मैं सुखी और मेरा भविष्य भी सुखी, जन्म जन्म सुधर जाता है। योग तो योग ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ऐसे तो 4 सब्जेक्ट बोलते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, लेकिन ये चारों में आपको मैं सच बताऊं, 3 जो है ना, योग को हटाओ, कौन से 3? ज्ञान, धारणा, सेवा, राइट? ये 3 है ना। ये 3 जो है ना, ये एक्चुअली किसके लिए है? योग के लिए। ज्ञान सुनूंगी, समझूंगी तो योग होगा, उससे लगन लगेगी, वो मेरा साथी, उसकी कंपनी में रहूंगी। ज्ञान इसलिए सुनते हैं, मुरली सुनो, ये सब प्यार से सुनो कि मेरा प्रियतम मुझे ये सुना रहा, ये मुरली लव लेटर है मैं आत्मा के लिए। प्यार से सुनो, आंख बंद हो सकती नहीं। तो ज्ञान है योग के लिए। धारणा क्यों करते हैं हम? क्यों प्योर रहते हैं? क्यों प्योर भोजन करते हैं? क्यों प्योर लोगों के संग में रहते हैं? किस लिए? योग लगे। धारणा नहीं होगी तो योग नहीं लगेगा। सेवा भी, सेवा का बल मिलता है, योग अच्छा होता है। आप लोगों ने नोटिस किया, कोई सेंटर पे आके सेवा की तो बहुत अच्छा योग लगा? कोई बोलता है ना मेरा योग नहीं लगता है, मैं उसको बोलती हूँ किचन में जाओ, इतनी सब वेजिटेबल है, चॉप करके फ्रिज में रखो। सेवा नहीं है तो भी सेवा क्रिएट करके दे देते हैं। डस्टिंग करो, डस्टिंग की जरूरत नहीं होती। अमेरिका में तो डस्ट होता ही नहीं है, फाइबर डस्ट हल्का सा होता है, फिर भी हम बोलते हैं डस्टिंग करके आओ। और एकदम कुछ सेवा करके आए ना, ताकत आती है। तो सारे सब्जेक्ट, क्योंकि किसकी सेवा कर रहे हैं, किसके घर में कर रहे हैं, उससे योग तो रहेगा ही ना। ये तो एक साइकोलॉजी है। अगर आपको आपकी वाइफ बोलती है मिल्क लेके आओ शॉप से, तो आप मिल्क लेने गए, लेकर वापस आए, तब तक आपको किसकी याद रही? वाइफ की। साइकोलॉजी है। बच्चुए के लिए कुछ खरीदने गए, बच्चे ने कुछ डिमांड किया और आप खरीदने गए, वापस जब तक आकर उसको दे ना दो तब तक किसकी याद रहती है? बच्चुए की। ये तो साइकोलॉजी है। जिसकी सेवा करो उसकी याद रहती है। तो जो 3 सब्जेक्ट्स है ना, ज्ञान, धारणा, सेवा, सब किसके लिए है? योग के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट योग है। शिव बाबा से मेरा संबंध, मेरा कनेक्शन, और ये चीज मुझे एंटायर कल्पा मुझे नहीं मिलने वाली। योग की विधि, योगी तो बहुत हुए, ऋषि मुनि बहुत हुए, लेकिन सच्चा योग, सत्य ज्ञान, किसका किससे योग? मैं इनविजिबल आत्मा, ज्योतिर्बिंदु। मेरा योग परम ज्योति, परमात्मा से।
उसकी पहचान ही अभी होती है, संगम पर ही। तो योग भी अभी ही है, चार्ज आत्मा को करने का मौका अभी ही है, अभी नहीं तो पक्का है, चौकस श्योर है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कैसे हम वेट कर सकते हैं, बाद में करेंगे, ये करेंगे, कैसे, अभी ही है। और अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं है, ये मौका फिर मुझे नहीं मिलेगा। तो योग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और कई है भाई बहन जो मुरली के टाइम आते हैं, योग में नहीं आते हैं। बहन बता रही थी ना, सबिता बहन, कि मुरली पूरा होते भाग जाते हैं। अरे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में तो बग जाएंगे, तो फिर फायदा ही क्या। अगर भागना भी है, सेवा के लिए जाना भी है बाहर, तो भी बाबा के साथ रहो, रह सकते हैं। वो मोबाइल फ्रेंड है हमारा, वो तो हर टाइम मेरे साथ रह सकता है, उससे खाली मेरा प्यार चाहिए बस। फिर ठोकर भी लगेगी, हमको पता नहीं चलेगा। कोई अगर मेरे से कुछ ठीक व्यवहार नहीं करेगा तो भी हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो मस्त हैं किसमें, बाबा की याद में, बाबा के साथ प्यार में। ब्राह्मण जीवन बहुत सुखदायी जीवन है। सत्युग में हमको पता ही नहीं कि हम सुखी है, होगा पता। द्वापर से कलयुग तक हमको पता ही नहीं है कि सुख और दुख क्या है। ये तो वे ऑफ लाइफ, दुख और सुख ये तो होता ही है। कभी खुशी कभी गम, ऐसे गीत गाया करो। सुना एक सॉन्ग, कभी खुशी कभी गम, मीन्स दे हैव एक्सेप्टेड दैट कभी तो जिंदगी में दुख आएगा, कभी सुख आएगा। उनको पता ही नहीं है, संगम पर ही हमको पता है सुख क्या है, दुख क्या है। संगम पर ही बाबा ने हमें सारा ज्ञान दिया है। कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है कि दुनिया वालों को कितनी प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम तो हमारे कर्मों के अनुसार आ रही है, वो तो अभी भी आएगी, वो तो हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। हम तो खुश हो जाते हैं कि अच्छा है, क्लियर हुआ, हम फ्री हुए। बाबा ने ये यहां तक बोला है कि बीमारी, कर्म भोग मेरा पास्ट का मेरे पास आएगा, तो उसको भी मुझे कर्म योग से क्लियर करना है कि चलो बाबा आओ। और जो मैंने देखा, अगर मैं मुंबई में ही रहती, मुझे उतना बाबा के साथ का अनुभव नहीं होता जितना वहाँ जाने के बाद हुआ। कदम कदम पर बाबा का साथ का अनुभव। जब कुछ बहुत सब इजीली सब कुछ मिलता है ना, उतनी वैल्यू नहीं होती है। जब अलग कल्चर, अलग दुनिया, अलग जगह पर और स्क्रैच से शुरू करो, तब भगवान के साथ का अनुभव बहुत हुआ। बाबा इज माई रियल कंपेनियन। प्यार करो बस, वो परीक्षा लेगा, बहुत परीक्षा लेगा, लेकिन फिर तुठ कर देगा। परीक्षा तो लेगा ना। आज एक मटकी खरीदने जाते हैं ना, 5 रुपए की मटकी, मिट्टी की, और उसको भी ठोक ठोक के देखते हैं, आवाज सुनते हैं, छेद तो नहीं है, छेद होगा तो फिजूल जाएगा ना पैसा। टक टक टक। तो यहां तो हमको सत्युग के लिए बाबा टेस्ट नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे? होने दो, आप सच्चे हो, बने रहो, जुटे रहो, आए, कुछ नहीं होगा, आपका कोई हिला नहीं सकता है। इतना मेरा बाबा के साथ प्यार, बाबा के साथ जो बात करो कि बाबा आप वेट कर रहे थे ना मेरे लिए। मान लिया कि आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर आपको पूरा कंसंट्रेट होकर के काम करना है, पूरा ध्यान चाहिए उस काम के अंदर,
तो फिर आप बाबा के पास जाओ, बाबा आप मेरा वेट कर रहे थे ना, तो आपको इतना प्यार मिलेगा ना। बाबा को ऐसा मुझे साथी बनाना है और उसके साथ रहना है। तो योग का अर्थ है प्यार, बाबा से प्यार। बस कारोबार करते हुए भी वो हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए प्यार का, तो आपे याद रहेगी। आज देहधारी को हम याद करते हैं, फोटा रखते हैं क्या? तो भी याद तो कर लेते हैं ना। आसन लगा के बैठते हैं क्या कि अभी मैं मेरे पेरेंट्स को याद कर रही हूँ, आसन चाहिए करते हैं क्या? आ जाती है उनकी याद, आप ही आ जाती है, बिना याद के भी आ जाती है, क्योंकि हमने समझा कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरे ये रिलेशन है उनके साथ। तो यहां पर नहीं आती है याद, इसका कारण क्या? संबंध ही नहीं जोड़ा है। बाबा के साथ वो रिलेशन चाहिए, वो संबंध का अनुभव जोड़ूंगी तो अनुभव होगा ना। बाबा के साथ प्यार का संबंध चाहिए। फिर बाबा के अंदर जो चीजें है पोटेंशियल, वो मेरे को मिलती है वर्षे के रूप में, भर जाती है आत्मा उनसे। भरने का समय सिर्फ संगम पर है, बाकी और टाइम पर भरने का समय नहीं है। सोल पावर इंक्रीज करने का, फिल करने का टाइम कब है? सिर्फ अभी है। और अभी का भी मुझे पता नहीं कितना टाइम तक ये संगम चलेगा, आपको पता है क्या? आप कब तक चलोगे? आपको मालूम है डेट? आपको पता है? एक्सपायरी डेट होती है ना चीजों पर, पैकेट्स पर। तो अगर एक्सपायरी डेट 2 साल और है तो हम रख देते हैं, 2 महीना ही है, 2 ही दिन है, तो जिस चीज का 2 ही दिन है उसको पहले यूज करते हैं ना। तो मेरी एक्सपायरी डेट है मेरे ऊपर लिखी हुई है? नहीं लिखी है, पता ही नहीं है, तो फटाफट यूज कर लेना है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, इंस्पायर अदर्स, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। एस्पायर माना इच्छा रखो अपने आप से इंस्पायर करने का औरों को। एक होता है कि मैं मेरी मेहनत करके पुरुषार्थ कर रही हूं और मेरा कमाई हो रही है। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, मैं मेरी मेहनत से पुरुषार्थ कर रही हूं और मेरी क्रेडिट जमा हो रही है। तो कितना पुरुषार्थ कर पाऊंगी? लिमिट है ना। मेरा तन कितना बाबा के कार्य में लगेगा? लिमिट है ना। मन कितना लगेगा? लिमिट है। धन कितना लगेगा? लिमिट है। सब चीज लिमिटेड है। तो एक वो हुआ अपने पुरुषार्थ से किया, और एक है मैं अपने पुरुषार्थ से करके 10 को इंस्पायर किया। तो वो जो 10 अच्छा करेंगे उनका भी शेयर्स मुझे मिलेगा, तो अनलिमिटेड। फिर वो 10 को देखकर 100 लोग इंस्पायर्ड होंगे, उसका भी शेयर्स मुझे मिलेगा। इनिशिएट करने वाले को माला माल हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप ऐसा काम करो जिससे औरों को आपको आपसे इंस्पिरेशन मिले। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है उनको देख करके मुझे ये नहीं सोचना है हाँ में हाँ मिला देना है, हाँ ये तो गॉसिप हो जाएगी। मुझे उनको भी करेक्ट करना है, करेक्ट अपने को करके उनको भी करना है, यज्ञ का प्रोटेक्टर बनना है।
कोई बात अगर कोई गलत कर रहा है, हम कहें ना हाँ ये तो सब जगह ही होता है और सब संस्थाओं में ही होता है, तो मैं उसमें हाँ में हाँ मिलाया, उसके साथ मेरी पार्टनरशिप हो गई। गीता में क्या लिखा है? दान भी पात्र देख करके दो, उससे आपकी पार्टनरशिप हो जाती है। तो जितना मैं अगर बाबा के यज्ञ को प्रोटेक्ट करूंगी तो मेरे से और लोग सीखेंगे, उनसे और लोग सीखेंगे, तो वो तो अनलिमिटेड है। ऐसे अपने जीवन को, अपने जीवन से औरों को इंस्पायर करना है, प्रोत्साहित करना है, करके सिखाना है, वो तो अनलिमिटेड क्रेडिट जमा होगी। एस्पायर मीन्स इच्छा रखो औरों को इंस्पायर करने की बिफोर यू एक्सपायर। एंड वी डोंट नो एक्सपायरी डेट, नो वन नोज हियर कि भाई मैं 5 साल चलूंगी कि 5 दिन चलूंगी कि 5 घंटे चलूंगी। ऊपर जाएंगे ज्ञान सरोवर, पता ही नहीं, शायद कुछ भी हो जाए, हो सकता है, पता थोड़ी है। तो मुझे योगी बनकर और आत्माओं को योगी बनाना है। बाबा कहते हैं कि इसमें, इस योग के अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये कनेक्शन भगवान से, इस कनेक्शन में कोई चार्ज नहीं है। आज अपन यहां बैठे हैं ना, लाइट जल रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया हुआ है ना, तब तो जल रही है। माइक है, मैग्नीफाई हो रही है, ये आवाज दूर तक जा रही है, कनेक्शन है ना एम्पलीफायर से। तो पानी, जहां कहीं भी बाथरूम है, वॉशरूम है, पानी तुरंत आता है, कनेक्शन है ना, तब तो आ रहा है, ऐसा थोड़ी आ जाएगा। तो हर चीज का हम लोग ने कनेक्शन लिया हुआ है, पे कर रहे हैं, फिजूल का नहीं है, फ्री नहीं है। है कुछ फ्री? आज आपके सबके आईफोन चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, कनेक्शन है ना, फ्री है क्या? पे करते हैं। कोई भी कनेक्शन है, पे करना होता है। पे नहीं किया, वार्न करेगा वो, फिर रेड लेटर में आएगा वार्निंग, और पीछे कट, बिकॉज यू हैव नॉट पेड। आपने पे नहीं किया तो क्या होगा? कनेक्शन कट। फिर से लेने के लिए फाइन भरो, कनेक्शन जोटो, और फिर पे करते रहोगे तो कनेक्शन रहेगा। और यहां पर बाबा के साथ फ्री ऑफ चार्ज, कोई पे करने की बात नहीं है। एक चीज है, फिजिकली वी डोंट पे एनीथिंग, वन थिंग, एक चीज आपको पे करना है, योर अटेंशन। योर अटेंशन। अगर मैं फालतू की बातों को सुनूंगी, हाँ में हाँ मिलाऊंगी, गार्बेज दिमाग में डालूंगी, कचरा दिमाग में डालूंगी, कचरे जैसी बात, मेरा योग नहीं लगेगा, पक्का बताती हूं। कुछ भी इधर उधर की बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आपको पता है ये सेंटर पे हो रहा है, आपको पता है इसने ऐसा किया, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन वो कचरा है, दिमाग में डाला, योग नहीं लगेगा। आई हैव टू पे अटेंशन, दैट्स इट। सिर्फ मुझे प्योर प्योर पवित्र पवित्र बातें ही मन में रखनी है, क्योंकि मेरा पवित्र मन होगा ना, तो बाबा मेरे मन में बैठेगा, मेरे दिल में बैठेगा, और उसको कुछ नहीं चाहिए, शुद्धता, प्यूरिटी, सच्चाई। आज एक व्यक्ति को भी क्या चाहिए फ्रेंड बनने में? क्या चाहिए? सच्चाई, सच्चा हो, दैट्स इट। दिल पर बैठा है तो भगवान को मैं अपना कंपेनियन बनाऊं, उसके लिए सत्यता, सच्चाई, सफाई, सादगी। बाबा दिल में रहेगा, मेरे दिल में, और मैं बाबा के दिल में रहूंगी। तो एक अटेंशन मुझे पे करना, नहीं तो, और बोल के भी नहीं, वार्निंग भी नहीं आएगी। पानी का सप्लाई बंद हुआ, पे नहीं किया था,
तो वार्निंग आती है, फिर रेड लेटर में आती है, पीछे वो कट करता है, और यहाँ पर तो वार्निंग भी नहीं आएगी, कनेक्शन नहीं, योग नहीं लगेगा, कनेक्शन कट, सप्लाई लाइन बंद, फिर तो माया ही है ना, स्वालो कर लेगी। तो एक बात का हमको पूरा अटेंशन देना है कि मुझे उन बातों में नहीं जाना है जिससे मुझे कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। एग्जाम का टाइम है, वो अभी तो खैर संगम युग पूरा होने को आया, हम तो 60 साल से सुनते आ रहे हैं, छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, विनाश विनाश विनाश। विनाश मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, विनाश ऑफ सॉरोफुल वर्ल्ड। सो अभी तो बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। आज की मॉर्निंग मुरली में भी बाबा ने कहा था, सब तैयारियां होकर के एटॉमिक बॉम्ब्स आदि एनर्जी सब तैयार है, अभी तो बहुत नजदीक आए हैं। तो हमको एक बात पर, जैसे एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम 3 आवर्स का, वो 3 आवर्स में हम क्या किसी को देखते हैं क्या, किसी का सुनते हैं क्या, हे हाय यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बोलते चुप रहे अभी कोई अटेंशन देते हैं, किस पे देते हैं? 3 आवर्स, ये सब एग्जाम दे के आए हैं ना, बच्चे थे तब दिए थे ना, 3 आवर्स में किधर अटेंशन रहता है? हाँ, बाद में कैंटीन में मिलेंगे, बाद में बात करेंगे, बाद में। उसमें कोई आके डिस्टर्ब कर तो हमको पसंद नहीं, एग्जामिनर भी आने नहीं देगा और हमको पसंद भी नहीं आएगा कोई आवे हमारे पास। पूरा फोकस्ड होकर के हम एग्जाम देते हैं। तो ये मेरा जन्म जन्म का एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सॉन्ग है, पवित्र मन रख पवित्र तन रख, ये एक जन्म इम्तहान है आप लोग ने सुना है वो सॉन्ग? बहुत पुराना है। ये एक जन्म तुम्हारा इम्तहान है, टेस्ट है। सो टेस्ट के टाइम फोकस कहाँ होना चाहिए? सिर्फ एंड सिर्फ मेरे ऊपर, दैट्स इट। अदरवाइज किचरा, वेस्ट। कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। बाबा कह रहा बस मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, बस इतना प्रेम करो बाबा से, बस प्रेम करो। सब कुछ उसके अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है। एक पहले संस्कृत मैंने पढ़ा था, उसके अंदर था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए कितनी सुंदर बात है ना। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, आप PhD भी कर लो, रिसर्च कर लो, डिग्री ले लो, प्रेम नहीं है ना, कुछ नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अब प्रेम हो, स्नेह हो, प्यार हो, सब 2.5 अक्षर के ही हैं। और स्टार्ट्स विथ हाफ, प्रेम, आधा प्रेम, स्नेह आधा ही है, पहला शुरू आधे से ही होता, स्नेह प्यार आधा से ही शुरू होता है, 2.5 अक्षर का ही है। वो नहीं है कितना भी पढ़ाई कर ली है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। और पता है प्रेम की फैक्ट्री कहाँ है? सबको भगवान ने दी है वो फैक्ट्री, हार्ट। दूसरे के व्यवहार देखकर हम अपने फैक्ट्री को लॉकडाउन करके बैठ जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू लव यू अरे उसने कुछ किया, इट्स ओके, मैं मेरी फैक्ट्री तो चालू रखूं, उसमें प्रोडक्शन होता रहे। किस चीज का? प्रेम का। मुझे उससे क्या मतलब? वहां जाऊंगी तो ये देखेंगे कि इसके कारण तुमने अपनी फैक्ट्री लॉकडाउन की, तुमने की ना, तेरे को प्रॉफिट नहीं होगी। किसी की फैक्ट्री लॉकडाउन हो गई तो हम तो और चालू करते, और अच्छी तरह प्रोडक्शन करते हैं, और प्रॉफिट होगी, राइट?
तो फिर यहां क्यों बंद करके बैठते हैं? जस्ट प्रेम को समझ लो, योगी हो जाओगे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे वो उठोगे अमृत वेला, ओ बाबा ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, ऐसे प्यार से सो तो भी जैसे बॉडी वेहिकल बेड पर पार्क कर दिया वेहिकल को, बाबा की गोद में सो जाओ, 2 मिनट में नींद आ जाएगी, बाबा सुला देगा अपनी गोदी में। सिर्फ 2.5 अक्षर क्या चाहिए? प्रेम के। प्यार करो बाबा को, प्यार करो बाबा को। क्या क्या नहीं है उसके अंदर, वो सब पोटेंशियल मुझे वहां से मिलेगी। किसी को याद करने से कोई फायदा नहीं है, पक्का कर लो। और याद सारा दिन चलती है दिमाग में, किसी को याद करने से कोई फायदा नहीं है। शिव बाबा को याद करने से ही मुझे सब फायदा है। देखो अभी ज्यादा टाइम नहीं, हम लोग को योग भी करना है। आप कोई परिवार में कुछ बहुत गलत हो गया, बहुत सैड है, कोई उदास दुखी, आप उसको याद करो। उसको याद करो, आप ऐसे हो जाओगे, होगा? आप भी वैसे ही बन जाओगे, होगा? बहुत अनुभव है हम लोगों को, होता है ना। तो वो जिससे मैंने कनेक्ट किया था अपने को, वो भी हर व्यक्ति की ना एक एक संसार है, सबका अलग अलग संसार है, वर्ल्ड है। उसको वेबसाइट भी कह सकते हैं। जो वेबसाइट में जो भरा है डाटा, उसकी वेबसाइट में जाओगे तो आपको क्या, कौन सा डाटा मिलेगा? वही जो उसने भरा हुआ है। हर एक के अंदर बहुत कुछ भरा है। और जिसको मैं याद करूं, बहुत दुखी व्यक्ति है, उसको मैं याद कर रही हूं, तो डाउनलोड क्या हो रहा है? दुख होगा। मैं भी उदास हो जाऊंगी, अरे मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ बहुत दुखी है, तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी। होता है ना। जिसको हम याद करते हैं उसके जैसा बन जाते हैं। कोई बहुत सुखी है, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव बहुत सुखी है, उसको मैं याद करती हूं, मेरे अंदर वो आ जाता है, राइट? वो भी तो आपको ख्याल होगा ना, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा ना। अच्छा, अब सबसे सुखी, सब बातों में भरपूर, शांति में, प्रेम में, आनंद में, सबसे भरपूर कौन है? बाबा। अखुट, इन्फिनिट, अखुट, लिमिटलेस। उसके पास उसका जो डेटा है ना तो अब किसको याद करना चाहिए? हाँ, उसकी वेबसाइट में रहो, उससे ही कनेक्टेड रहो। तो क्या होगा? और डेस्परेटली वी नीड दिस थिंग्स। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, यहां नहीं है, सब एम्प्टी है, यहां से लेना नहीं है। होशियार बनकर, सेंसिबल बनकर मुझे लेना है वहां से जहां अखुट है। कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट, मर्ज इन बाबा, मर्ज इन बाबा। बाबा मीन्स बहुत ब्राइट लाइट, और मैं एक स्टार, जाकर उसमें मर्ज हो जाऊं। प्यार, प्यार का वो सागर, ही इज द ओशन ऑफ लव। बस उसके अंदर मैं मर्ज हो जाऊं तो वो प्यार की लहरें जैसे रेस जैसे निकल रही है, और वो मेरे अंदर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये इंसुलेशन हटाओ, बिंदु समझो, इनविजिबल आत्मा, चुट्टी,
तब वो प्रेम की करंट आएगी, लव हैज अ करंट, महसूस होगा परमात्मा से। बस उस परम ज्योति के अंदर मैं आत्मा ज्योति जाके उससे मर्ज हो जाऊं, तो वो प्रेम इतना प्यार मुझे मिलेगा, वहां से भर के फिर यहां आऊं। फिर क्या होगा? यहां हूं देने के लिए, बाबा का रिसोर्स फुल, जस्ट देने के लिए, लेने के लिए नहीं। सब लेने वाले बैठे हैं, हमें भी लेने वाली, मेरा भी कटोरा खाली, आपका भी कटोरा खाली, मैं आपसे मांगती हूं, आप मेरे से मांगते हो, किसी को भी नहीं मिलता है। अब पता चल गया भरपूर कौन है? बाबा। उससे मैं कनेक्ट हूं बस, और कुछ नहीं करना। और कनेक्शन के लिए प्रेम चाहिए। तो याद रहेगा, पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। सब कुछ उसके प्रेम में मुझे सब कुछ मिलेगा। पैकेज है, पैकेज। होटल बुक करते हैं, राइड, व्हीकल का, होटल का, फूड का, सब पैकेज होता है ना। यहां भी पैकेज है। तन ठीक मिलेगा, योगी आत्मा, तन ठीक मिलेगा, निरोगी काया, कंचन काया, ब्यूटीफुल काया। कितने टाइम के लिए? एक ही जन्म नहीं। हाँ, वो भी, वो तो वारंटी है 21, लंबा चलेगा। 5 साल की वारंटी होती है कंपनी की, कोई डिवाइस की। 5 साल पूरा होते ही टूट जाती है क्या? हाँ। मन शांत, सुखी, पवित्र मिलेगा, गारंटी है। धन गिनती भी नहीं करना पड़ेगा, अक्की 4। नेचर, प्रकृति ऐसी ब्यूटीफुल, पैकेज है। किसमें? खाली उससे प्यार करो, प्रेम में डूब जाओ। चींटी होती है ना, चाशनी होती है ना, चींटी छोटी, वो तो उसको स्वीट लगती है, जान भी दे देती है, मर जाती है। उस इतनी पी पी कि पेट उसका छुट्टू मर जाती है। तो ऐसे में आत्मा बाबा में मर्ज हो जाओ। मैं कौन क्या, सब खत्म। मरजीवा जन्म जो है ना, बाबा बोलते हैं, पिछला जन्म लगे, मैं बाबा की हो गई, बाबा मेरा हो गए। दैट्स इट। पैकेज मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ कमी नहीं होगी। 2.5 अक्षर से। तो योग तो बेस्ट रहे, ठीक है। योग माना योगी जीवन वाले हैं, बाबा और मैं, बस बाबा से प्रेम, बस, और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ उसमें मिल जाएगा, पैकेज है। एक जन्म नहीं, पूरा कल्प मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग 3 मिनट्स उस प्रेम के सागर में डूब जाएंगे, ठीक है। अनुभव करो स्ट्रेट बैठ करके, मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप, बाबा प्रेम का सागर, उसमें जाके मैं समा जाऊं, डूब जाऊं, ठीक है। ओम शांति।